मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार के घर पर एनसीपी नेताओं की बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी सिर्फ एक सीट जीत पाई, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर विजयी रही। एनसीपी तोड़ने के बाद अजीत पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में एनसीपी को भारी हार का सामना करना पड़ा। और अब खबर यह है कि अजीत पवार के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, ये अजीत पवार अब इनको किसी तरीके से समेटने की कोशिश में फेल होते हुए दिखाई देंगे कि जाहिर तौर पर जिस तरीके का प्रदर्शन अजीत पवार गुट का रहा है, असंतोष की भावना तो होगी ही, लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि असेंबली चुनाव महाराष्ट्र में सर पर है, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्योंकि अजीत पवार के लिए अब नाक साख दोनों का सवाल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आज की तारीख में हो गई है कि एनसीपी अजीत पवार का परफॉर्मेंस जो बहुत ही बुरा रहा, और उससे भी ज्यादा उनके एक विधायक जिन्होंने एनसीपी एसपी यानी शरद पवार के गुट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो भारी वोटों से जीते, और वो भी उस सीट पर जो बीजेपी की सीट 14 और 19 में रही थी, जिसके बाद एनसीपी अजीत पवार गुट के कई विधायक जो विधानसभा को लेकर अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एनसीपी एसपी में जाना ये ज्यादा जरूरी हो गया है। और वो कई लोग विधानसभा चुनाव के पहले स्विच ओवर करने की तैयारी में है, क्योंकि हार्डली 3 से 4 महीने बचे हैं कि विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में महायुति में यानी एनडीए में काफी उथल पुथल होती नजर आ रही है। अभी आज एक अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है जिसमें मैं लौटूंगी आपके पास साहिल, क्योंकि इस बीच एनसीपी में किस तरीके से अब खलबली तेज है, ये विधायक बागी हो सकते हैं, वापस शरद पवार गुट में जा सकते हैं।